सो हेलो गाइस, मैं कोई अनदर वीडियो सो गई। तो आज की इस वीडियो में मैं आज हम लोगों को ये बात बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आपका घर के ऊपर या फिर कुछ भी चीज़ जो आप लोन लिए हैं, लोन में लिए हैं, तो अगर आपका पास जो है लीगल नोटिस आ रहा है। मेन प्रॉब्लम यही हो रहा है कि लीगल नोटिस बहुत ज़्यादा आ रहा है और बैंक जो है धड़ाधड़ जो आपके पास नोटिस भेज रहे हैं। आपका घर जो है घर वगैरह जिसको आपने मतलब गिरवी रख के जो है आपने लोन लिया था उसको जो है बेचने का चक्कर लगा रहे हैं। मतलब वो लोग चाह रहे हैं कि आपका उनका जो पैसा जो फंसा हुआ है वो टोटल निकल जाए, आपका घर पर जो है बेच बाच के जो है निकल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आज जो ये बात करेंगे कि अगर आपके ऊपर लीगल नोटिस आ रहा है तो आप कैसे लीगल नोटिस से बच सकते हैं, या फिर आप लोगों का अगर आप मतलब है या आप लोगों के ऊपर अगर कोई भी नाइंसाफ़ी कर रही है, बैंक जो है आपके ऊपर कोई भी उल्टा सीधा चार्ज लगा रही है, चार्ज पे चार्ज लगा रही है, या फिर इंटरेस्ट ज़्यादा करके ले रही है इस लॉकडाउन में भी, ठीक है, इंटरेस्ट ज़्यादा करके ले रही है, तो जो है आप कैसे बच सकते हैं। मतलब आपका जो इंटरेस्ट भी कैसे आप घटा सकते हैं, इंटरेस्ट घटा सकते हैं। आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्ज जो बैंक ने लगाया है उस बैंक्स का ये एक्स्ट्रा चार्ज कैसे जो है घटा सकते हैं। पेनल्टी आपके ऊपर अगर लगा है EMI नहीं देने पे, अगर आपको कुछ दिक्कत हुआ है, EMI अगर नहीं भर पा रहे थे उस टाइम में, तो अगर आपको पेनल्टी लगा है तो पेनल्टी कैसे हटाए, सब कुछ आज की इस वीडियो में आज आप लोगों को ये बात बताऊंगा कि आप लोगों का ये सब कुछ अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो इससे कैसे बचें। ठीक है, लीगल नोटिस हो चाहे इंटरेस्ट ज़्यादा लेना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। थोड़ा सा स्किप करने पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और चैनल में नए हैं तो जरूर से अगर नीचे का सब्सक्राइब लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन बजा कॉल कर रख दीजिएगा, क्योंकि जो है हम लोग ऐसे ही फाइनेंशियल लोन रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल रिलेटेड जो ऐसा वीडियो रोज़ पोस्ट करते रहता है, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी ज़्यादातर लोगों का हो क्या रहा है, अभी ज़्यादातर लोगों का यही हो रहा है कि मान लीजिए कोई भी जो है बंदा अभी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, EMI का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, कोई भी पैसा नहीं भर पा रहा है, ठीक है। और उस टाइम में इससे पहले अगर जो है इस बंदे ने लगभग 4 से 5 महीना जो है पेमेंट नहीं कर पाया है, अपना जो EMI का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो बैंक जब भी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करती है, बैंक जो है सबसे पहले आपको जो है ये पूछती है कि आप पैसा पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या इसलिए जो है आपको पहले नोटिस भेजा जाता है। पहले जो है 60 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाता है। अगर आप पेमेंट जो है नहीं करते हैं तो फिर बैंक जो है आपको ऊपर लीगल नोटिस चिपका देती है। तो आप इससे कैसे बचें, या फिर मान लीजिए आपके घर के ऊपर जो लीगल नोटिस चिपका दिया गया है, आपका जो EMI आप पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जो है आपके घर के ऊपर लीगल नोटिस चिपका दिया गया है, तो इससे आपका प्रॉब्लम क्या आ रहा है। लीगल नोटिस में सबसे पहले होता क्या है, लीगल नोटिस आपको अगर आया है, ठीक है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप लगभग हो गया 3-4 महीना 5-6 महीना हो गया, तो आपके पास लीगल नोटिस आया है कि भाई पेमेंट करो या फिर नहीं तो जो है आपका घर जो है हम नीलाम कर देंगे। तो अभी होता क्या है, तो इसमें आप क्या कर सकते, आप सबसे पहले जो आपका जो है आपके जहाँ नज़दीकी इलाके में जहाँ पे लोक अदालत है, लोक अदालत, वहाँ पे जाके केस कर दीजिए बैंक के ख़िलाफ़ कि भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, हम जो थोड़ा सा टाइम मांगे थे उनसे, थोड़ा सा टाइम मांगे तो वो टाइम देने के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं, और जो हमारा घर जो है बेचने के लिए मतलब लगे हुए हैं, ठीक है, घर जो है नीलाम करने के लिए। तब क्या होगा, एक तरफ से जो आपको स्टे मिल जाएगा, ठीक है, तो इसमें होगा तो कुछ नहीं, आपको जो है ये लोन स्टे मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर कोई टाइम में जो होता है कि लोक अदालत का बात भी नहीं सुनता है, बैंक जो है अपना काम कर देता है, घर बार बेच देता है, तो अब तब क्या कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में आप जाके सिंपली जो है उसके खिलाफ कंप्लेंट जो है रजिस्टर कर सकते हैं कि भाई ये जो बैंक्स है, बैंक का आपका जो शिकायत आ रहा है कि बैंक्स ने मेरे घर के ऊपर जो लीगल नोटिस चिपका दिया है, कुछ भी कारण से हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, कुछ भी लोन हो, ठीक है, जो लीगल नोटिस भेज दिया है, लीगल नोटिस दे दिया हमको कि भाई ये पेमेंट कर दो। तो इससे होगा क्या, सिंपली जो आपको स्टे मिल जाएगा, और स्टे मिलते ही आपके पास जो है पैसे का अगर जुगाड़ होता है, ठीक है, अगर आप 1 महीने का भी जो पेमेंट कर देते हैं तो अगले 3 से मतलब स्टे जो मिल गया कुछ टाइम से स्टे मिलने पे लगभग 2 महीने का तो मिलेगा ही। स्टे में 2 महीने का मिलने तक जो है स्टे मिलने पे होगा क्या, जो स्टे मिल जाएगा लगभग 2 महीना, 2 महीने में आप लोग को जो पैसा जुगाड़ करने का टाइम मिल जाएगा। जुगाड़ करने के बाद होगा क्या, जुगाड़ करने के बाद जब आपने अपना जो है पैसा जुगाड़ कर लिया, आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के अगले 3 से 4 महीना जो है बैंक चुप बैठेगी, तो आपको टोटल मिल गया कितना, 6 महीना। 6 महीना में जो है आपका ये टाइम मिल गया पेमेंट करने के लिए, एक टाइप से जो है मोराटोरियम टाइप का मिल गया, ठीक है। आपको जो आप जो मांग रहे थे बैंक से मोराटोरियम, ठीक है, मोराटोरियम आपको नहीं मिल रहा था, तो मोराटोरियम भी आपको मिल गया एक तरफ से।
तो अभी इसमें आपका लीगल नोटिस आते आते जो टाइम लग जाएगा, तब तक आप जो है पैसा जुगाड़ कर लेंगे। तो ये तो हो गया लीगल नोटिस के लिए। अगर मान लीजिए अगर आपका जो है ये पेमेंट आप कर रहे थे, ठीक है, ईएमआई का जो पेमेंट आप कर रहे थे और करते करते आपका जो है बिज़नेस जो है ठप हो गया था। ज़्यादातर लोगों का भाई ठप ही हो रहा है, भाई लोन डिफ़ॉल्टर ही है सब लोग ज़्यादातर। तो अभी लोन डिफ़ॉल्टर का होता क्या, पैसा पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। अभी जब उनका 3 से 4-5 महीना हो गया पेमेंट नहीं कर पाए, उसके बाद जो है बैंक्स ने उनके ऊपर जो है पेनल्टी दे दिया, ठीक है। पेनल्टी का चार्ज बहुत ही हाई लगा दिया। मान लीजिए उसका 1000 रुपया होना था, ठीक है, 1000 रुपया लगभग पेनल्टी होना था, 1000-2000 पर मंथ। जितना मंथ का जो हमने पेमेंट नहीं किया है उतना मंथ का 1000 रुपया करके पेनल्टी होना था, तो उन्होंने ज़्यादा करके लगा दिया पर मंथ का, 4-5 महीने करके 4-5 हज़ार करके लगा दिया पर मंथ का, ठीक है। तो आपको उस टाइम में होगा कि आपके पास से एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, या फिर इसको छोड़ के जो इंटरेस्ट जैसा होता है, इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट परसेंटेज कुछ अलग था लॉकडाउन से पहले, मतलब लॉकडाउन से पहले नहीं, जब आपने लोन लिया था, ठीक है। तो अभी जो है वो लोग अलग कर दे रहे हैं, वो लोग जो है अपना ये इंटरेस्ट का परसेंटेज अलग कर दे रहे हैं। तब आप क्या कर सकते हैं, और उससे पहले जो आपको जो है एक ऊपर में जो स्क्रीन में जो एक नंबर आ रहा है, ठीक है, जो वो है व्हाट्सएप का पर्सनल जो है हमारा नंबर है। अगर आपको कुछ भी लोन से रिलेटेड कुछ भी इशू आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप जो है वहाँ पर जाके हमको मैसेज कर सकते हैं। आगे का प्रोसेस जो रहता है आपको बता दिया जाएगा। तो अभी हो क्या रहा है, तो अभी वो जो अपने इंटरेस्ट आपसे मान लीजिए ज़्यादा करके ले रहे हैं, ठीक है, लॉकडाउन के पहले या फिर जो है आपने जब लोन लिया था तब जो परसेंटेज जो अलग था, तो अभी परसेंटेज अलग रह रहा है। मान लीजिए तब 8 का था, अभी 11-12 का ले रहा है। तो 11-12 का लेने का मतलब जो आपके पास से हज़ार रुपया, कोई का लाख रुपया जितना करके मान लीजिए आपका ईएमआई रह रहा था, ठीक है। क्योंकि बहुत लोन तो का अमाउंट जो है बहुत जितना ज़्यादा रहेगा उतना करके जो है इंटरेस्ट का अगर थोड़ा सा भी 1% भी बढ़ जाता है, आप समझ सकते हैं अगर आप लोन लिए हैं तो कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपके पास से उतना ज़्यादा पैसा जा रहा है, या फिर पेनल्टी आ रहा है आपके ऊपर, जो आपने पेमेंट नहीं किया था उसके ऊपर पेनल्टी बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो अभी तब आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग जो है चुपचाप जो है बैठ जाते हैं। चुपचाप बैठने का नहीं है, आप सिंपली जाइएगा, आपके पास अपने सामने जो है लोक अदालत है, लोक अदालत में जाकर आप सिंपली केस कर दीजिए उसके रिलेटेड। और दूसरा जो आप सिंपली ये क्या और एक काम कर दीजिए, और किसका नाम पे केस कीजिएगा जो है आपका ब्रांच का जो मैनेजर है, जिस बैंक में आपका जो ये प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब जिस बैंक में, उस बैंक का ब्रांच का नाम दीजिएगा और ब्रांच का जो मैनेजर का नाम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो बैंक का मैनेजर ही ये सब कुछ कराता है, ठीक है। बैंक का मैनेजर का नाम दे दीजिएगा और बैंक का भी नाम दीजिएगा, उनके ऊपर केस कर दीजिएगा लोक अदालत में, ठीक है। तो उसी के साथ जो है अगर आपको ये बात वहाँ पे नहीं माना जाता है, आपसे पेनल्टी फिर भी चार्ज किया जाता है, तब जो है आप जो है अपने ऊपर से हाई कोर्ट में जाके जो आप केस कर सकते हैं। तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कुछ ना कुछ राहत मिलेगा, ठीक है। राहत मिलता भी है, हमारे जो बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है उनको राहत मिल भी गया है, ठीक है, आपको भी राहत मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो नीचे का जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन में जाकर ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करते रहते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।